नमस्कार, मैं अजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रू टाइम पर। तो आज हम बात करेंगे इतिहास की एक ऐसी अमानवीय और घिनौनी कानून व्यवस्था के बारे में जिसे जानकर आपका दिल सहम उठेगा। आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारे भारत जैसे देश, जिसे दुनिया विश्व गुरु के नाम से भी जानती है, ऐसे देश में भी इस तरह की घटिया कानून व्यवस्था हुआ करता था। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस कानून व्यवस्था के बारे में। तो इसकी शुरुआत होती है सन 1729 से। उस समय एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था मार्तंडा वर्मा। उन्होंने एक राज्य की स्थापना किया जिसका नाम उन्होंने रखा त्रावणकोर। त्रावणकोर वही राज्य है जिसे आज हम केरल के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे दक्षिण भारत में स्थित है। इस त्रावणकोर राज्य में दो निम्न वर्ग की जातियां भी रहा करती थीं। एक का नाम था एजवा और दूसरे का नाम था नाडर। ये दोनों ही निम्न जातियां थी, बस इनमें अंतर इतना था कि ये अलग अलग जाति थी और जो कानून व्यवस्था बनाया गया था वो सिर्फ इन जातियों पर ही, जो निम्न वर्ग के लोग थे, इन पे ही लागू होता था। बाकी जो उच्च वर्ग के सामंती लोग थे उन पे ये लागू नहीं होता था। और जो कानून व्यवस्था थी वो इस प्रकार थी कि जो निम्न वर्ग के पुरुष लोग होंगे उन्हें अपने सर पर किसी भी प्रकार का कपड़ा या पगड़ी बांधने का अधिकार नहीं था। और जो निम्न वर्ग की महिलाएं थीं उनको अपने स्तन को ढकने का अधिकार नहीं था। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर अपने स्तन को खुला ही रख कर चलना पड़ता था। अगर ऐसा कोई महिला नहीं करना चाहती थी तो इसके लिए उन्हें टैक्स देना होता था। जी हाँ, इसी टैक्स का नाम ब्रेस्ट टैक्स है। तो अगर ब्रेस्ट टैक्स देना होता था और जो ब्रेस्ट टैक्स था वो लेने के लिए राजा के अधिकारी सप्ताह में ही आया करते थे। और जो तरीका था टैक्स देने का वो ये था कि जो भी टैक्स दिया जाता था वो केले के पत्ते के ऊपर रख कर दिया जाता था। लेकिन बहुत कम ही लोग थे जो टैक्स देने में सक्षम हुआ करते थे। जरा आप खुद ही सोचिए कि आज 21वीं सदी में भी जो दलित समाज है उसकी स्थिति कुछ ज़्यादा खास ठीक नहीं है। तो आज से इतने साल पहले की बात हम कर रहे हैं, तो उस समय वो जब अपने जीवन जीने में ही सक्षम नहीं थे अपने, तो फिर वो टैक्स कैसे दे सकते थे। तो ज़्यादातर जो लोग थे वो टैक्स नहीं दे पाते थे, जिसके कारण मजबूरन उनको इस घटिया कानून को बोझ सहना पड़ रहा था और मजबूरन उन्हें अर्धनग्न अवस्था में सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ये चीज़ें ऐसे ही चलती रही सालों साल तक। इसी बीच में एक बहादुर महिला आई जिसका नाम था नांगेली। वह उसी समाज से थी, एजेवा समाज से थी। उसने इस कानून व्यवस्था को मानने से मना कर दिया और उसने फैसला किया कि मैं अब जहाँ भी जाऊँगी सार्वजनिक स्थानों पर तो अपने स्तन को ढक कर ही जाऊँगी। और वो वैसा करने भी लगी। इस चीज़ में उसका पति ने उसका पूरा साथ दिया। लेकिन जब इन बातों का जो उच्च वर्ग के लोग थे, सामंत टाइप के लोग, उनको जब पता चला तो आपस में बात करने लगे कि अगर इस तरह ये लोग भी हमारे तरह ही कपड़े पहनने लगे, हमारे तरह रहने सहने लगे, तो इनमें और हम में ऊंच नीच का अंतर क्या रह जाएगा। इन चीज़ों को लेकर जो उच्च वर्ग के लोग थे राजा के पास गए। राजा को इन बातों का जब पता चला तो उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि आप जाओ उस महिला के पास जिसका नाम नांगेली है और उसके घर से ब्रेस्ट टैक्स लेकर आओ। अधिकारी जाते हैं नांगेली के घर पर। जब वहाँ पहुँचते हैं तो नांगेली उन्हें मिलती है और वो जो अधिकारी होते हैं वो टैक्स के लिए कहते हैं कि आपको टैक्स देना होगा। नांगेली साफ इनकार कर देती है टैक्स देने से, जिसके कारण उन दोनों के बीच में काफ़ी कहासुनी होती है। और जो अधिकारी होते हैं नांगेली को काफ़ी गाली गलौज करते हैं और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सब सुनकर नांगेली घर के भीतर जाती है। घर के भीतर जब जाती है तो जो अधिकारी होते हैं उन्हें लगता है कि शायद नांगेली टैक्स लेने गई है। लेकिन जब नांगेली घर से बाहर आती है तो उस दृश्य को देखकर जो अधिकारी होते हैं और जो वहाँ पे लोग होते हैं वो सन्न रह जाते हैं, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। दृश्य ये होता है कि नांगेली बाहर आती है तो वो केले के पत्ते के ऊपर अपने एक स्तन को काटकर उनके सामने रख देती है। जरा सोचिए, अगर मैं या आप भी होते तो उस दृश्य को देख के हमारा भी दिल सहम उठता। लेकिन ये सही में हकीकत में हुआ था, जिसके कारण पूरे त्रावणकोर राज्य में नांगेली की
पूजा होने लगती है। जगह जगह मंदिरें बन जाते हैं, उसकी मूर्तियाँ बनती है और पूजा होता है। और आज के समय में भी अगर आप केरल जाओगे तो ज़्यादातर जगहों पे नांगेली की पूजा होती है। इसका कारण ये था कि जब नांगेली अपने स्तन को केले के पत्ते के ऊपर काट के रखती है तो इसके कारण उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह जाता है, जिससे उसके उसी समय मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल जाता है। जगह जगह आंदोलन शुरू हो जाते हैं इस घटिया कानून के लिए। इसके कारण राजा को प्रेशर में आके इस कानून को पूरी तरीके से एजेवा जाति पे से हटाना पड़ता है और इस तरह एजेवा जाति इस कानून से मुक्ति पा जाता है। नांगेली महिला के बलिदान से ही आज के मतलब उस समय कानून व्यवस्था ये पूरी तरीके से हट गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब बात आती है नाडर जाति की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो जातियां थी, एक एजेवा एक नाडर। तो वो कानून व्यवस्था राजा ने हटाया था और एजेवा के पे से हटाया था, एजेवा जाति के पे से, ना कि नाडर से। नाडर जाति को अभी भी इस घटिया कानून का बोझ ढोना पड़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब इनके अंदर भी इसके प्रति विरोध का ज्वाला उत्पन्न होने लगा। लेकिन नाडर जाति ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने फैसला किया कि अब हम ईसाई धर्म अपनाएंगे और बहुत संख्यक लोग नाडर जाति के और ईसाई धर्म को अपनाने लगे ताकि उनको इस ब्रेस्ट टैक्स से मुक्ति मिल सके। जब इस बातों का राजा को पता चला तो वो अंग्रेज ब्रिटिश जो शासक थे उनके पास गया, क्योंकि उस समय तक 1857 की क्रांति हो चुकी थी। पूरे भारत राज्य पर ब्रिटिश हुकूमत का राज आ चुका था, जिसके कारण कुछ भी अगर राजा को सलाह या मशवरा लेना या ऑर्डर कह सकते हैं लेना होता था तो वो अंग्रेज़ों से ही लेना होता था। तो इन चीज़ों को लेकर जब अंग्रेज़ों के पास गया तो अंग्रेज़ों ने ही इनको उल्टा बोल दिया कि आपको ये कानून हटाना पड़ेगा। मजबूरन राजा को नाडर जाति से भी ये कानून हटाना पड़ता है और ये बात होती है 1859 का। इसमें एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि जो टैक्स था वो एक ऐसा भी था कि जो महिलाओं का जो स्तन होता है उनके साइज पे भी टैक्स लिया जाता था। जैसे कि जिस महिला का स्तन का साइज बड़ा हो उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, जिस महिला का स्तन छोटा हो उससे टैक्स कम लिया जाता है। मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन ये इतिहास का कड़वा सच है जो है। तो इस तरह से नाडर जाति भी 1859 में पूरी तरीके से इस कानून व्यवस्था से आज़ाद हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी थोड़े बहुत जो और भी निम्न जाति के लोग थे उन पे कानून व्यवस्था उस समय भी लागू था और ये पूरी तरीके से 1924 में जाके समाप्त होता है, जिस समय हमारे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन चरम सीमा पे था। उस समय 1924 में ये कानून व्यवस्था पूरी तरीके से हट जाता है और निम्न वर्ग के लोगों को हमेशा के लिए इस कानून व्यवस्था से आज़ादी मिल जाता है। तो ये थी आज की कानून व्यवस्था की कहानी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट में देना। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे किसी नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।